हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो हम आईएमडी के 6वें चैप्टर में चल रहे हैं। ठीक है। उसमें अब नया जो है टॉपिक है विपणन एवं बिक्री, मार्केटिंग एवं सेल्स। ठीक है। मतलब हम कोई अपने कारखाने से, ठीक है, या आपने जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाई थी उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, उस प्रोडक्ट को आप कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए ये मेथड है विपणन और बिक्री। ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, सर एक ही चीज तो है, लेकिन देखते हैं ये दोनों अलग चीज है। मार्केटिंग क्या है? हिंदी में मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक कंपनी अपने उत्पाद या सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए रणनीतियां बनाती। खत्म। ठीक है। कहने मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बना है या फिर जो भी सर्विस है, सर्विस बताई दिए थे। जैसे आप लोग कहीं पढ़ रहे होंगे तो बैच में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल बैच, मैकेनिकल बैच, सिविल बैच। आप क्या है कि एक तरीके से उत्पाद क्रिएट हो रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक। यानी कि पहले आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो इंजीनियरिंग का नहीं आ रहा, एबीसीडी नहीं आ रहा, लेकिन जब फाइनल में पहुंचते हो तो आपको इंजीनियरिंग समझ में पूरी तरीके से आ गई। आप किसी के काम आओगे, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, यानी से सर्विस के लिए। तो वही है मार्केटिंग, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक कंपनी अपने उत्पाद या सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाती है। ठीक है। और ब्रांड जागरूकता बढ़ाना, इसका मेन पर्पस क्या होता है? ब्रांड जिसे जो भी आपका टैग है, टैग का इन द सेंस कि कोई भी प्रोडक्ट हुआ है, बना है, तो उस पर आप अपना टैग डालते हैं कि ये हमारे कंपनी का है, इसमें ये क्वालिटी, ये कलर। यानी कि आप अपनी ब्रांड को बढ़ावा देते हैं किसके हिसाब से? मार्केटिंग के हिसाब से। और उपभोक्ता की आवश्यकताओं को समझकर उन्हीं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब मार्केटिंग में क्या हुआ कि आप गए हैं तो लोगों से पूछे हैं। जैसे हमने बार बार ब्रेड का एग्जांपल लिया था कि ब्रेड लोगों के लिए कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी। आपने पहले उसकी क्या किया? समीक्षा किया, जा जा कर करके। ठीक है। आपने समीक्षा किया तो, और उन्हीं के अनुसार जो क्वेश्चन आंसर आपने बनाया था, याद करिए हमने मार्केट सर्वे बताया था। ठीक है। तो उस मार्केट सर्वे में जो क्वेश्चन आपने बताया पूछा था, कंज्यूमर से, लोगों से पूछा था, वो क्वेश्चन को आप नजर में रखते हुए आपने प्रोडक्ट तैयार किया। तो वही हुआ आज, यानी मार्केटिंग किया। एक तरीके से मार्केट में जाकर लोगों से मिल करके तब आपने ये काम किया। सेल्स क्या है? सेल्स वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। आप लोग याद होगा कि किसी किसी ओकेशन पे, होली, दीपावली, दशहरा, ठीक है, 15 अगस्त, कोई भी त्योहार आता है तो जितने भी बड़े बड़े मार्ट होते हैं अपना सेल्स निकालते हैं। ठीक है। इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना परसेंट डिस्काउंट, ये खरीदिए, ये पाइए, प्लान ढकाना, एनीथिंग। ठीक है। तो यानी कि क्या है कि वहां पे भी एक तरीके से काम क्या है? प्रोडक्ट बेचना है। इन्होंने इश्तेहार दिया कि ऐसा हमारे यहाँ छूट है, ऐसा छूट है। यानी कि पहले सेल्स है, उसके बाद आप प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है। समझना। नॉर्मली आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना एमआरपी वगैरह लगा के, तो ये एक तरीके से मार्केटिंग हो गई। लेकिन आपने अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए उस पर छूट दिया, उसके साथ सब्सिट्यूट कोई ना कोई लगा के दिया। ठीक है। होता नहीं है कि इतना खरीदिए तो 1 किलो चीनी पाइए, तो ऐसा इस तरीके से है। ठीक है। तो समझ में आया मार्केटिंग और सेल्स में क्या अंतर है? देखिए ये टेबल है, टेबल में ही वही चीज दिया है। तो ये टेबल जो देखो, जो भी हमारे इस पीडीएफ में, इस स्लाइड में कहीं भी टेबल आपको मिलेगा तो अपने आप में ये बहुत अनोखी चीज है। आप वो केवल टेबल से ही पूरी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है। मार्केटिंग लंबे समय की योजना पर केंद्रित होती है। सही बात है। मार्केटिंग का मतलब वो तो बेचना ही है, वो तो एसेंशियल चीज है। और जो आपका क्या बोलते हैं,
सेल्स होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। सेल्स तत्कालिक बिक्री पर केंद्रित करता है, ठीक है। ये अंतर है, ये दोनों में अंतर है। उपभोक्ता की आवश्यकता का अध्ययन करता है कौन? मार्केटिंग। और उत्पाद को बेचने के लिए रणनीति विकसित करता है सेल्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या है? मार्केटिंग है, ये सेल्स है, ये मार्केटिंग है, ये सेल्स है, ठीक है, समझा? चलिए, मार्केटिंग सही लक्षित ऑडियंस की पहचान करना। मार्केटिंग में क्या होता है कि हमको उन्हीं आदमी को ही बेचना जिसको जरूरत है। उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाते हैं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैशलेस आजकल आ गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें सेल्स में क्या है? व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करते हैं। आप आएंगे, चाय हम पिलाएंगे, ठीक है, चाय पिलाएंगे, तो यानी कि एक तरीके से व्यक्तिगत संबंध हो जाए, तो मतलब उसी में ही आपको प्रोडक्ट बेचना है। ग्राहक की प्रतिक्रिया पे भी ध्यान दें। अगर ग्राहक कह रहा है कि नहीं इतना हम ले तो इतना छूट मिलेगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। तो समझ रहे हैं? तो ये अंतर है। मार्केटिंग और सेल्स की रणनीतियां बता दिए, ठीक है। मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, बैनर लगा दिया आपने, ठीक है, सोशल मीडिया पे डाल दिया आपने, ठीक है। सेल्स की कंसल्टेंसी के माध्यम से आप मतलब बहुत सारे कंसल्टेंसी है उनको बता दिया कि भैया जा करके हमको चाहे जैसे ये इतना मार्केट मतलब इतना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप चाहे जो करो, ठीक है। तो इससे वफादार ग्राहक बनाने पर जोर, ठीक है, मतलब कस्टमर को रिझाने का। जहाँ कस्टमर को रिझाने की बात आ गई वहाँ सेल्स की बात आ जाएगी, ठीक है। विपणन प्रबंधन के कार्य क्या क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट सर्वे जो था ना बस वहीं से उठा लीजिए भाई। बाजार अनुसंधान, सबसे पहले तो क्या करेगा? मार्केट सर्वे करेगा, बाजार में जाएगा, रिसर्च करेगा, वाकई लोगों को इस चीज की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। अगर नहीं जरूरत है, जैसे हमने बताया नहीं था कि 10 क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। आपको प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए ब्रेड का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप ब्रेड के बारे में 10 क्वेश्चन बना लीजिए, आपने खुद क्रिएट कर लीजिए। वहां पे जाएंगे तो आप पूछेंगे अच्छा टेस्ट कैसा चाहिए, आजकल फ्लेवर चल रहा, ठीक है। दूसरा कलर कैसा चाहिए, ठीक है। तीसरा उसका साइज क्या है, शेप कितना चाहिए, साइज क्या है। देखो दोनों अंतर है, शेप और साइज में अंतर है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। प्लस एक पैकेट में कितना ब्रेड, क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। प्लस अब क्वालिटी की बात की है, कई कई ब्रेड में क्या है कि काजू किशमिश मिला देते हैं, तो यानी कि क्वालिटी। अच्छा वेज चाहिए कि नॉन वेज चाहिए? भाई उसमें भी कई कई ब्रेड में अंडे भी रहते हैं, बिना अंडे वाले रहते हैं। तो यानी कि ये आप क्वेश्चन बना करके मार्केट में ले गए, लोगों से पूछा, आपने रिसर्च किया, तो पहला काम क्या हो गया? मार्केटिंग, हाँ, रिसर्च होगा। दूसरा उत्पाद विकास। अच्छा मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बनाना, मार्केट रिसर्च करने के बाद आप आए, प्रोडक्ट भी बना लिए। अब प्रोडक्ट अब मार्केट में लग रहा है यार हमने तो सब कुछ सही किया, लेकिन क्या हो रहा है कि बिक ही नहीं रहा है। तो बिक नहीं रहा है तो इसका मतलब वो जो 10 क्वेश्चन आपने निकाले पूछे हैं ना, उसमें सर्वे करिए, फिर से देखिए कहीं ना कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई है। तो यानी कि अगर कमी हो गई तो अपने प्रोडक्ट का और विकास करिए, तो यानी कि ये प्रोडक्ट विकास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण बहुत बड़ी चीज होती है। एमआरपी जो होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, ये अपने आप में बहुत अहम चीज है, ठीक है। आपका जो भी कास्ट लगा है, आपका जो भी कास्ट लगा है, एमआरपी टैग लगाने का भी सरकार के हाथ में। ऐसा नहीं कि आप मनमानी कर सकते हैं। अलग बात आप चोरी टैक्स बचाने के चक्कर में आप कर रहे हो, बात अलग है, ठीक है। तो जो भी मान लीजिए जो भी कास्ट आया है, प्रोडक्शन कास्ट आया है, उसमें आपने 20% से 30% आप इसको एमआरपी दे सकते हैं। तो इसमें टोटल है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, प्रोसेसिंग कास्ट है, प्लस हैंडलिंग कास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, सब कुछ कास्ट जोड़ने के बाद अब आप जो है इसमें 20 से 30% एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल्य निर्धारण हो गया, ठीक। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब है क्या, जैसे मान लीजिए आपने ब्रेड खरीदा और वो आपको जो है 15 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, एमआरपी पे बेच रहे हैं, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है।
क्लेम कर सकते हो कि आप हमको इतना महंगा क्यों दे रहे हो। खैर वो दुकानदार तो रिटेलर तो बताएगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें जो ये एमआरपी में हमने बताया ना कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ठीक है, प्लस प्रोसेसिंग कास्ट, ठीक है, प्लस हैंडलिंग कास्ट, ठीक है, प्लस लेबर चार्ज, जो भी सब चीज इसी में है, प्रोसेसिंग उसी में आ जाएगा। तो जो हैंडलिंग है ना, अब ये हैंडलिंग का मतलब ये है, चलिए ठीक, हैंडलिंग का मतलब पैकेजिंग वगैरह से रिलेटेड हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक आया है। अब मान लीजिए आपके घर के बगल में फैक्ट्री है ब्रेड की, तो, तो आप उससे कह सकते भैया ट्रांसपोर्टेशन तो हटा दो, ठीक है, तो मतलब जो 15 रुपये है उसे -2 कर दिया, तो यानी कि वो 13 रुपये में बिकने लगा। तो ऐसा है। नेक्स्ट है वितरण। वितरण का मतलब वही जो है ट्रांसपोर्टेशन से है। वितरण का कार्य उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है विपणन संचार, यानी मार्केटिंग का कम्युनिकेशन है, किस तरीके से आप मार्केट मार्केट को अपनी बढ़ावा देने के लिए किसका साधन ले रहे हैं, जा करके माइक से चिल्ला रहे हैं मार्केट में घूम घूम करके, कि फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कि आप घर घर जा करके लोगों से प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रहे हैं सेल्स के माध्यम से। तो ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। विपणन योजना और रणनीति, मार्केटिंग प्लानिंग और स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी मतलब आप प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने के पहले आपने क्या रणनीतियां बनाई है, वो इस सब में मैटर होता है, ठीक है। तो ये चीज है। ग्राहक सेवा, देखिए आजकल जानते हो हर चीज का ग्राहक सेवा केंद्र खुल जा रहा है। इसलिए ग्राहक सेवा केंद्र खुल रहा है क्योंकि लोग जो है अब चीजें बहुत ज्यादा खरीदने लगे। पहले क्या होता था, आदमी केवल आवश्यकता पूरी करता था। अच्छा याद करिए, हमने पिरामिड बनाया था, मैस्लो का पिरामिड बनाया था ना, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन था, फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये तीनों नीड आदमी ज्यादातर ही पूरा करता है। लेकिन अब जब दूसरा नीड आ गया, शौक, ठीक है, शौक आ गया, तो ये सब अब इस वजह से लोग क्या करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और खरीदते हैं, ठीक है। तो अब लोगों की संख्या बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो एक रिटेलर एक के पास संख्या ज्यादा है, उनकी सर्विस नहीं हो पाएगी। हाँ, बड़ी बड़ी क्यू क्यू मतलब लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो है क्या, तो ये छोटा छोटा अपना एक ग्राहक सेवा केंद्र खोल लेते हैं, ठीक है, कि छोटा मोटा काम यहीं से निपटारा। याद करिए बैंकों का अपना एक एक ग्राहक सेवा केंद्र खुल गया है, ठीक है। तो यही हो गया कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट है विपणन नियंत्रण। किसी विपदा में, किसी आपदा में, जैसे कोविड आया था उस टाइम में मार्केट मतलब जितना ब्रेड बनाना था उतना न बना करके वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, भाई कम से कम, भाई हो सकता है ये भी ज्यादा से ज्यादा भी डिमांड आ जाए, हो सकता है कम से कम आ जाए। तो यानी कि उसके अनुसार ये आप नियंत्रण कर रहे हैं, यानी मार्केटिंग ये है। मार्केटिंग का क्या महत्व है, मार्केटिंग का भाई ब्रांड का पहचान करवाना, बढ़ाना, ठीक है। मार्केटिंग में तो यही है, ठीक है। अपना ब्रांड का मतलब ये है कि अपना नाम आप पहचान कराइए लोगों में। आप पहचान तभी करवाएंगे जब आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्वालिटी का मतलब परफेक्टनेस, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राहकों का संबंध भी बनाना। मार्केटिंग से जाते हैं आप लोगों को रिझाते हैं और आपका प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं। नेक्स्ट बिक्री में वृद्धि हो जाएगी, जाहिर सी बात लोग मिलेंगे ज्यादा और प्रतिस्पर्धा में बढ़त होगी। प्रतिस्पर्धा में बढ़त, जो आपका पड़ोसी है वो भी ब्रेड बना रहा था, ठीक है, और जब आपका ज्यादा बिकने लगेगा तो कंपटीशन, आप आप खैर बहुत आगे निकल लेगा लेकिन वो कंपटीशन करेगा। और आप भी आपके दिमाग में ये चलेगा कि यार वो कंपटीशन करेगा तो हम और कंपटीशन बढ़े। तो एक तरीके से क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा में बढ़त हो गई। ग्राहकों की आवश्यकताओं का समझना सबसे बड़ी बात है, कि जो हमने 10 क्वेश्चन ले गए थे वो 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाया कि नहीं, यानी उनकी समझ के अकॉर्डिंग बनाया। नई बाजार में प्रवेश, ठीक है, ब्रांड की विश्वसनीयता, ठीक है, लंबी अवधि में स्थिरता, ये सब मार्केटिंग के महत्व है। सेल्स डिपार्टमेंट का कार्य, अभी तक मार्केटिंग था, अब सेल्स का बात करें। सेल्स बिक्री और राजस्व बढ़ाना, ठीक है। बिक्री बिक्री मतलब मार्केटिंग तो करना ही करना है, प्लस राजस्व बढ़ाना,
राजस्व बढ़ाने का मतलब ये है कि जब सेल्स के माध्यम से मार्केटिंग बढ़ गई, जब बढ़ गई तो आप टैक्स ज्यादा देने के काबिल हो गए, बस यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ग्राहक संबंध प्रबंधन, सही बात है। ठीक है, याद करिए कभी कभी लोग क्या है ना कि बड़े बड़े मार्ट वाले छोटी छोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें लोग आते हैं। ठीक है, तो आते हैं तो उनके सर्विस को या फिर उनके प्रोडक्ट को देखते हैं, यानी कि ग्राहक संबंध प्रबंधन करना पड़ता है। बाजार अनुसंधान विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। सेल्स टारगेट और सेट करना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। होता नहीं है, सेल्स की जो पोस्ट रहती है उनकी टारगेट रहता है भैया इतना पेन बेचना है, ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स टीम का प्रबंधन। घरों घरों में, याद करिए, दरवाजा खटखटाते हैं लोग, कहते हैं हमारे पास ये है वो है, 2-3 लोग रहते हैं, तो ये उत्पाद और सेवा की जानकारी देते हैं। ठीक है, सेल्स रिपोर्टिंग और विश्लेषण, मतलब लोगों के पास गए, प्रोडक्ट बेचे, उसके बाद वहां से प्रतिक्रिया भी जान लिया, फिर आकर के विश्लेषण भी किए। नेक्स्ट है विपणन गतिविधियों के साथ समन्वय। ठीक है, यानी मार्केटिंग के साथ तालमेल रहेगा, बिना मार्केटिंग से अलग नहीं है, ये मान के चलिए, बस मार्केटिंग को और तेज करने के लिए ये ऐसा है। प्रशिक्षण और विकास, इसके लिए सेल्स अच्छा हमारा हो, इसके लिए जो सेल्स में लोग हैं उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। आप जाएंगे किसी मॉल्स में तो देखेंगे कि जैसे आपने प्रोडक्ट उठाया वैसे एक आदमी आपके साथ लग जाएगा, सर ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, ये बताना। ठीक है, यानी वो प्रशिक्षित है। नेक्स्ट है ग्राहक संतोष और वफादार बनना। तो ये था सेल्स की बात। सेल्स विभाग में कर्तव्य और जिम्मेदारियां, जो अभी महत्व था वही लगभग यही चीज है। विक्रय रणनीति का विकास। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग जो होता था और तेजी से हो गया, यानी विकास हो गया। दूसरा बिक्री लक्ष्यों की स्थापना, यानी कि आप जो टारगेट था कि 5 प्रोडक्ट दिन भर में बेचना था, अब बढ़ गया 50 हो गया, तो इन्हें टारगेटेड हो गया। नेक्स्ट ग्राहक संबंध प्रबंधन तो बता दिया, मार्केट रिसर्च तो है होगा ही, यानी कि ये सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, प्लस सेल्स प्रदर्शन की निगरानी भी करना है, यानी कि जो हम प्रदर्शनी लगाए हैं, हम एक उत्सव पे हमने ये 70% आप, ये परसेंट आप लगाए हैं, उसकी जानकारी भी रखिए। प्लस ग्राहक सेवा, ये तो बता ही दिया गया है। सेल्स टीम का प्रशिक्षण बता ही दिया, बिक्री और राजस्व रिपोर्टिंग सब ये बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब ये देखिए लिखा है पूर्वानुमान। ठीक है, यानी फोरकास्टिंग का मतलब यही है कि आप अपने दिमाग में ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जो भविष्य में वो चीजें सही महसूस हो रही हैं। एक होते इमेजिन करना, भाई इतना प्रोडक्ट बिक जाएगा, ऐसा नहीं। एक फोरकास्टिंग एक नियम के तहत है, एक नियम के तहत आइदर गणितीय, मतलब आइदर डिजिटली या फिर एनालिटिकल या कोई भी रिसर्च करके आप कर रहे हैं, जो कि लगभग आपका सही चीजें हो रही है। ठीक है, तो सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? बिक्री पूर्वानुमान एक प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में होने वाली बिक्री की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। समझ में? कि महत्व क्या है? महत्व हमको क्या करना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है। यह व्यवसायों को आगामी मांग का पूर्वानुमान लगाने और स्टॉक प्रबंधन और वित्तीय योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट विधियां क्या है? सर्वेक्षण विधि है, ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण। सर्वेक्षण जा करके मार्केट सर्वे जो किया आपने वो करे, या फिर ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण, या आप क्या किए, पुराना डेटा को उठाए और वहां से हमने देख लिया ऐसे। ठीक है, आर्थिक संकेतक, आर्थिक इकोनॉमिकल इंडिकेटर, कभी कभी मार्केट लॉस में चली जाती है, कभी कभी मार्केट बूम हो जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कि दीपावली आएगा तो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बिकेगा। अब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा? भाई कपड़ा का बिकेगा। ठीक है, बहुत सारी खाने पीने चीजें चीजें ज्यादा बिकेगी, तो यानी कि आप दिमाग में फोरकास्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। मौसम आधारित भी अनुमान होता है, बरसात में छाते की बिक्री ज्यादा हो जाती है। ठीक है, रेनकोट की बिक्री ज्यादा हो जाती है। ठीक, गर्मी में एसी की डिमांड ज्यादा हो जाती है। फायदा, फायदा क्या है? फायदा है सब बहुत सारी है। बेहतर निर्णय लेने में मदद, जोखिम प्रबंधन में सहायक, संसाधनों का प्रभावी उपयोग,
ठीक है। चुनौतियां इसमें क्या होती है, अप्रत्याशित बाजार स्थितियां। देखिए एक चीज है, आपने फोरकास्टिंग तो कर लिया, अब फोरकास्टिंग किया, अब ऐसा हो गया कि कुछ ऐसी चीजें हो गई, आपदा आ गई, ठीक है, या कहीं कोई जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट बेचना हो तो वहाँ कुछ आपदा आ गई, ठीक है, यानी कि स्थितियां अब पहले जैसे नहीं रही, तो ये अपने आप में एक चुनौती है। प्लस अगर आप कहीं से डेटा ले रहे हैं और गलत डेटा मिल जाए तो आप फोरकास्टिंग सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उपयोग का क्षेत्र कहाँ कहाँ ये कर सकते हैं, अरे भाई जहाँ प्रोडक्ट बेचना है, प्लानिंग, वित्तीय बजट, मार्केटिंग, ये सब है। टूल्स क्या क्या है भाई, क्या है, मतलब किसमें आप करेंगे, एमएस ऑफिस में, कहाँ पे, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ये टूल्स है, एक तरीके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, शीट है, सीआरएम सॉफ्टवेयर है, विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म है, एक्सेल शीट, ये तो है ही, ठीक है। तो ये सब कुछ टूल्स है जो आप फोरकास्टिंग में मदद कर सकती है। सेल्स प्रमोशन के लिए सर्वश्रेष्ठ और पठनीय जानकारी, बेस्ट एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन फॉर सेल, ठीक है। अब देखो सेल्स में करते क्या है, विशेष छूट दे देते हैं, इतना परसेंट डिस्काउंट, या फिर सीमित समय का ऑफर, 31 तारीख तक ऑफर, ठीक है, गुणवत्ता की गारंटी, सही, इतना तारीख तक इतना परसेंट डिस्काउंट होने के बावजूद ये पर क्वालिटी रहेगी, फ्री डिलीवरी दे देंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव और ऑफर देंगे। एक्सक्लूसिव ऑफर का मतलब हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट ले जाइए, इतना का खरीदारी करिए तो हम आपको ये नेक बैंड दे देंगे। तो ये सब चीजें होती है किसमें, सेल्स प्रमोशन में, ठीक है। विज्ञापन, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन एक है कि आपकी इंफॉर्मेशन उपभोक्ता तक कैसे पहुंच रही है, उसका जो माध्यम होता है वही होता है विज्ञापन, ठीक है। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जो किसी उत्पाद प्लस सेवा या विचार का प्रचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्पाद तो बता दिए कैसे प्रोडक्ट बिकेगा, प्लस सेवा, ठीक है, सेवा में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, यहाँ पे फार्मेसी चल रहा है, यहाँ पे बीटीसी चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वो एक तरीके से सेवा वाले हो गए, ठीक है। विचार, विचार का मतलब ये हो गया कि आप पेपर में अपनी विचार रखते हैं, ठीक है, या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप अपना एक विचार प्रस्तुत करके डाल देंगे तो लोग तो ये पूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाए। नेक्स्ट है बिक्री के बाद सेवाएं, ठीक है, बिक्री के बाद आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, यानी सेल्स की जो हम बात किए थे ना, ठीक है, सेल्स होने के बाद या सेल्स दिमाग में रखने के बाद आप क्या करेंगे, उत्पाद सहायता, ग्राहकों को उत्पाद का उपयोग और किसी भी समस्या का समाधान प्रदान करना, मतलब आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, ले गया, ठीक है, अब आप उसको आश्वासन दिए हैं कि भाई अगर इतने दिन में ये हो जाएगा तो आप उसको ले आइएगा, हम कर देंगे। गारंटी, वारंटी, गारंटी में क्या है, वो सीधे रिटर्न कर देगा, वारंटी में उसको रिपेयर करके दे देगा। ग्राहक सेवा, ठीक है, मतलब कहेगा ऐसा है कि आप इस यहाँ पे चले जाइएगा, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, होता नहीं। नेक्स्ट क्या है, अपग्रेडिंग एंड अपडेट, मोबाइल होता है, ठीक है, मान लीजिए 2 साल तक चला, उसके बाद अब क्या हुआ कि 2 साल के बाद खराब होगा तो उसको अपडेट करने की जरूरत है, तो ऐसा वो ठीक है। यानी सेल्स के बाद यानी बिक जाने के बाद वो क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट तकनीकी सहायता देते हैं, ठीक है। आजकल क्या है, कोई प्रोडक्ट आप खरीदोगे, कोई डोमेस्टिक अप्लायंस खरीदेंगे, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ठीक है, हाँ, वॉशिंग मशीन है, तो अब क्या कर रहे हैं लोग ना, क्या कह रहे हैं कि ऐसा है सर, आप 10,000 में ये अप्लायंस ले रहे हैं, मान लीजिए 10,000 में आपने फ्रिज लिया, तो आप एक काम करिए 11,000 हमको दीजिए और इसकी वारंटी एक्सटेंड करा लीजिए। कहेंगे ठीक है, अच्छा कहेंगे नहीं 12,000 दीजिए, तो हाँ इसमें जो भी खराबी आएगी हम आके बना देंगे। फिर कहेंगे नहीं 13,000 दीजिए, तो इसमें जो भी कमी होगी हम फ्री में करेंगे। ये सब चीज़ें डिलीवर होने के बाद अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कस्टमर का ये किया है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, तो बताया दिया। शिकायत प्रबंधन भी है,
आजकल क्या है कि आपके फ़ोन का नेटवर्क चला गया या कोई भी रिचार्ज संबंधित है तो आप फ़ोन करके जो है कि साहब हमने तो रिचार्ज तो कराया है, क्यों नेट नहीं चल रहा है, तो ये ना हो। नेक्स्ट है सेवा केंद्र, बता ही दिया। रख रखाव अनुबंध, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम, टाइम टू टाइम जो है अपनी प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम वो कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। मार्केटिंग की अवधारणा, मार्केटिंग की अवधारणा क्या है, याद करिए हमने बताया था मार्केट सर्वे, बस सेम चीज वही है। मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रणनीतियों और गतिविधियों को अपनाती है, कि इसकी विभिन्न रणनीतियों और गतिविधियों को अपनाती है। बस उद्देश्य क्या है, मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है भाई, हमारा प्रोडक्ट बिके, ठीक है, यानी हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो, तो ये चीज है। और कैसे कंप्लीट, संतोषजनक होना, ये लिखा ना, मुख्य उद्देश्य ग्राहक से संतोष प्राप्त करना। पहले वहां से डेटा आपने 10 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ब्रांड का पहचान बनाना और बिक्री बढ़ाना, यही सब तो है उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट महत्व क्या है, ग्राहक संबंध अच्छा हो जाएगा, विपणन अनुसंधान अच्छा, संचार भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। साधन हमने बता ही दिया थोड़ी देर पहले, ठीक है। विपणन में क्या क्या समस्याएं आती है, मार्केटिंग में क्या क्या चीज समस्याएं आती है। पहले नंबर कंपटीटर, ठीक है, कंपटीटर। अब मान लीजिए ब्रेड की कंपनी कोई है पहले से चल रही है, आप उसके बगल में ही चले गए खोल लिए हैं, तो जाहिर सी बात है आप अगर आपने क्वालिटी जरा सा भी लो की तो आप पहले तो आपके बगल में ही कंपटीटर है पहले से, तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा कि आपका प्रोडक्ट है, तो यानी कि सबसे बड़ी चुनौती किसकी होती है, कंपटीटर की, ठीक है। उपभोक्ता का व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, उपभोक्ता में व्यवहार में परिवर्तन। अब हुआ क्या आपके प्रति, आप ऐसे आपका नेचर ऐसा है कि लोगों से आप भाई उलझ जा रहे हो, ठीक है, तो यानी कि उपभोक्ता के साथ व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा तो आप प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तकनीकी चुनौतियां, और तकनीकी जो नई नई मशीनें आ रही हैं आप उसको अडाप्ट करिए, आप उससे बनाइए, ठीक है, तो ये सब चीजें। ब्रांड वफादारी की कमी, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो जो है लॉयल्टी को कम करेगा। नेक्स्ट है बजट की सीमाएं, ठीक है। अब बेचना हमको, मान लीजिए ब्रेड जो है पर डे 50 किलो बेचना है, आपने फिक्स ही किया है कि नहीं 50 किलो ही बेचेंगे, बेशक चाहे जितना डिमांड आए। हालांकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी एक रिस्क ही है, और वो भी एक पॉजिटिवनेस भी है अपने आप, लेकिन उसकी सीमाएं भी बन सकती हैं, ठीक है। वो मार्केटिंग में दरार भी आ जाएगा। जब आप 50 किलो हैं और 100 आदमी रोड ले जाते थे, और अगर 150 हो गए तो आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं, तो बगल वाले से खरीदेगा, और जब बगल वाले से खरीदे एक बार खरीदे तो नहीं हम वहीं से खरीदेंगे, तो यानी कि बजट की सीमाएं हो जाएंगी। मूल्य निर्धारण नीति, अभी हमने थोड़ी देर पहले एमआरपी की बात की है ना, तो वही तीन चीज है। मूल्य निर्धारण नीति किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी अपने उत्पाद या सेवाओं के लिए उपयुक्त मूल्य तय करती है, ठीक है। सही मूल्य निर्धारण नीति न केवल लाभ प्रदत्ता को बढ़ाती है, यानी कि अपना स्वयं का लाभ की ही बात नहीं होती है, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में बाजार में बने रखने के लिए भी बनाती है। अब मान लीजिए ब्रेड जो है वही बता रहे थे ना 15 रुपये में बिक रहा है, अब आप मार्केट में उतार लिए कि नहीं हमारा 22 रुपये में बिकेगा, क्यों खरीदेगा, अरे कुछ ही लोग तो, ज्यादा अपने देश में क्या है, गरीबी ज्यादा है अमीरी कम है, ठीक है, तो ये सब चीजें। अच्छा, मूल्य निर्धारण नीति के प्रकार, लागत आधारित कर सकते हैं, ठीक है, और प्रतिस्पर्धात्मक कर सकते हैं। लागत आधारित मतलब हमने बताया ना उसमें क्या है, मटेरियल कास्ट है, प्लस प्रोसेसिंग कास्ट है, प्लस हैंडलिंग कास्ट है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये हाँ इसी में सब समावेश है। इतना मिला करके मान लो हमने कितना बताया था, 15 रुपये बताया था, है ना, तो इसके अनुसार आप निर्धारित कर सकते। और दूसरा, आप कुछ ना सोचो, बगल वाला 15 रुपये में बेच रहा, आप 16 रुपये में बेचो, या फिर 13 रुपये में बेचिए, आप 14 रुपये में बेचिए, तो उसके अनुसार भी आप मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य संवेदनशीलता के आधारित, मतलब इस नीति में ग्राहक के द्वारा उत्पाद को महसूस की गई मूल्य, मतलब आप गए हो, ठीक है,
तो आपने कुछ पूछा नहीं है, लेकिन वो कहा कि ऐसा है साहब, हम जो है इसको 14 रुपये में लेंगे। तो आप उसकी ज़रूरत महसूस किए और कहो ठीक है। तो यानी कि संवेदनशीलता के आधार पर मूल्य प्रवेश निर्धारण यानी पेनिट्रेशन प्राइसिंग, नए बाजार में प्रवेश करने के लिए कंपनी द्वारा कम कीमत तय की जाती है। यही है ना कि मतलब आप पहली बार इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले कम पैसा में करिए, ठीक है, ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। मूल्य उच्चीकरण नीति, ठीक है, मतलब स्कीमिंग हो गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है। इस नीति के तहत नए और अनूठे उत्पादों का प्रारंभ, यानी कि अनोखा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो आप कोई भी रेट रखेंगे तो शुरुआत में वो बिकेगा ही। मूल्य निर्धारण नीति के लाभ क्या है? पहला तो आपको तो लाभ होगा, प्लस बाजार में कंपटीटर के अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर लिए हैं, प्लस आपकी ब्रांड की पहचान बन गई है, ठीक है, प्लस डिमांड और सप्लाई मेंटेन भी तो हुआ है, प्लस ग्राहक के साथ जो आपका तालमेल है यानी वफादारी है उसको मेंटेन। चुनौतियां क्या आ जाती है? चुनौतियां हमने बताया नहीं था, सही मूल्य का निर्धारण कैसे कर पाएंगे आप? अगर लोगों से मिलेंगे, आपका कंपटीटर अगर लोगों से नहीं मिल रहे हैं, आपका कंपटीटर नहीं है, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल फ्री में आता है, तो ये सारी चीजें यानी कि इसमें दिक्कत आ जाएगी। बाजार में बदलाव आ गया तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ग्राहकों की धारणा बदल गई आपके प्रति तो दिक्कत आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट बन, आपने मार्केट सर्वे कर लिया, उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट कंज्यूमर तक भेजना है। तो कंज्यूमर तक भेजने के लिए जो मार्ग अपनाया जाता है वो क्या है? वितरण मार्ग है, ठीक है। वितरण मार्ग वह माध्यम है जिसके द्वारा उत्पाद या सेवाएं निर्माताओं से कंज्यूमर तक पहुंच जा रही है। कैसे कैसे जाएगी? प्रत्यक्ष वितरण यानी डायरेक्ट कंज्यूमर तक। नेटवर्किंग सुने आप लोग ना, फंसना मत, नेटवर्किंग, ठीक है, उसमें लिखता है डायरेक्ट सेल, ठीक है, यानी कंपनी से उठा करके सीधे हम दे दिए कंज्यूमर को, ठीक है। तो ये मार्केटिंग वाले काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष वाला की बात कर रहे हैं। खैर, प्रोडक्ट से मतलब रखिए, लोगों की चेन से मतलब नहीं रखना। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है कोई बात नहीं, आपने परचेज कर लिया, लेकिन आप चेन बनाने और ये समझने में उलझना नहीं है। दूसरा, अप्रत्यक्ष वितरण यानी कई तरीके से आएगा। इस प्रकार के उत्पादक अपने उत्पादों विभिन्न माध्यमों से पहले जैसे रिटेलर के पास आएगा, ठीक है, फिर उसके रिटेलर बड़े दुकान पे जाएगा, बड़े दुकान से छोटे दुकान पे आएगा, छोटे दुकान से तो फिर कंज्यूमर तक यानी आम जनता तक आएगी। हाइब्रिड वितरण यानी दोनों दोनों जिसमें समावेश होते हैं। वितरण मार्ग में लाभ, वितरण मार्ग के लाभ, ठीक है। अगर वितरण आपका सही है तो क्या फायदा होगा? अरे व्यापक पहुंच जाएगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में पहुंच जाएगा, लागत में कमी आ जाएगी, उत्पाद की उपस्थिति को बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, वितरण मार्ग का चयन करते समय क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पहला, उत्पाद के प्रकार। अब मान लो बताओ कि कोई ऐसा नाजुक प्रोडक्ट है, जैसे आप चूड़ी का उदाहरण ले लीजिए, तो आप ऐसे रास्ते से जाइए जहाँ पे आपको खड्डा गड्ढा उड्डा कम मिले, ताकि जर्क उस पर कम रहे, यानी कि किस तरीके से प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप अपना वे जो है रास्ता आप अपना चयन करेंगे। दूसरा है मार्केट का आकार। अब मार्केट का आकार मतलब उस मार्केट में अगर लोग ब्रेड पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों उस मार्केट में ले जाएंगे? प्लस लागत भी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। अब पता चला ऐसे ऐसे रास्ते से आप लोग उसकी लागत बढ़ गई तो दिक्कत है ना। उपभोक्ताओं की अपेक्षा है, भाई आप सोचे हो कि लोग पीके खरीदेंगे, लेकिन ऐसी अपेक्षा मिली नहीं। चलिए, तो ये अगर ऐसा अपेक्षा आपने किया सही है तो आपका रास्ता सही है, नहीं अपेक्षा मिल रही तो गलत है, ठीक है। वितरण मार्ग का महत्व, ठीक है, उत्पाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, सही बात है। दूसरा, कंपटीशन में भी बढ़त हो जाएगी, सही बात है। दूसरा, ग्राहक का भी संतोष बना रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, किस कैसे कैसे हम ले जाएंगे। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थोड़ी देर पहले हमने बताया, प्रत्यक्ष में वही नेटवर्किंग वाली बात बताई, ठीक है। एकल एकल स्तर वितरण,
यानी सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सीधे सीधे चला आ रहा है। जैसे हमने बताया ना कि ये आपका इंडस्ट्री है, यहाँ से बड़े स्टोर से गया, फिर उसके बाद रिटेलर के बड़े रिटेलर, फिर छोटा रिटेलर, इस तरीके से सिंगल हो गया। अब बहुस्तरीय हो गया, यहीं से अब कई जगह यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से मतलब यहाँ एक तरीके से ऐसे चला गया। तो इस तरीके से कई बिचौलिए का, यहाँ कई बिचौलिए, यहाँ पे एक ही दो बिचौलिए हैं, मतलब ये इतना बड़ा बिचौलिया है ना, और यहाँ पे कई बिचौलिए हो जाएंगे। हाइब्रिड दोनों का है, ठीक है। ये जो टेबल है ये दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह ये दे दिया गया है, ठीक है। तो टेबल को ध्यान में आप लोग देख लीजिए। मार्केटिंग की विधियां, मार्केटिंग की विधियां मतलब फिर से मार्केटिंग आ रहा है तो देख लेते हैं। पहला है मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रिंट विज्ञापन, भाई अखबार में दे देंगे, प्रिंट लेवल पे, ठीक है, अखबार पत्रिकाएं ब्रोशर, ठीक है, ये होता है। ये ब्रोशर न ब्राउचर होता है, ब्राउचर यहाँ लिखा ना इंग्लिश में। जैसे आप क्या है ना कि रिक्शा पे या लाउड स्पीकर लगा करके ब्राउचर बांटते जाते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है टेलीविजन, और टेलीविजन पे, ठीक है, बिलबोर्ड, मतलब ये सब चीज़ है, मेल करके, ये सब डिजिटल मार्केटिंग, सब समझ आए, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मार्केटिंग के तरीके, मार्केटिंग कैसे करेंगे आप, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मेथड, हाँ इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है कि डायरेक्ट आप कस्टमर से अपना संतोष मेंटेन किए हैं, तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट का मतलब आपने कोई कंटेंट बनाया है और बना करके लोगों के पास ले गए कि भाई साहब इतने में ये मिलेगा, इतने में ये मिलेगा, ऐसे ही वैसे मिलेगा, ये कंटेंट। जैसे ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, वीडियो बना करके डालते हैं, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें दिखा करके वो है। आजकल क्या होता है, लोग कम विश्वास करते हैं, ठीक है, तो पहले उनको टेस्ट कराया जाता है, उनको मतलब एक तरीके से उन्हीं का आदमी टेस्ट करता है, पहनता है, जो भी है एनीथिंग, तो इस तरीके से है ये होता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली मार्केटिंग, किसके किसके द्वारा हो सकता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आजकल बड़ा इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर और ये सब घूम रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे होता है, प्रायोजित पोस्ट करके उत्पाद की समीक्षा करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर लोग लगा देते हैं कि हमारा ये, जैसे याद है अभी थोड़ी देर पहले जब ओलंपिक में मनु भाकर ने रजत जीता था ना, तो उनको जो है जैसे जीता वो मनु भाकर ने, तुरंत तो उनको शायद किसी पेय पदार्थ का विज्ञापन मिला, ठीक, उसके पहले उनको नहीं मिला था। तो ये ऐसा ही चीज़ है, ठीक है, प्रभावशाली इन्फ्लुएंस करके। अच्छा, नेक्स्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन अब किस में आ गया, ये थोड़ा टॉपिक हट करके आ गया। ये क्या है, ये है, हालांकि वित्तीय प्रबंधन इसके पहले भी था, वित्तीय प्रबंधन जो है इसके पहले भी था, तो फिर भी उसमें चलते हैं। वित्तीय प्रबंधन एक तात्पर्य वित्तीय संसाधनों के योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से है। पैसे का कहाँ रुकावट होगा, कहाँ स्मूथ होगा, सॉरी कहाँ फ्लो होगा, ये सब चीजें जो होगा उसको वित्तीय प्रबंधन में कहेंगे। यानी संसाधनों की योजना, यानी जो 5M था ना, उसको हम कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, और जो निर्देश हम बनाए हैं उसमें भी तो पैसा लगेगा, प्लस उन पे नियंत्रण करने के लिए भी तो होगा। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, लाभ का अधिकतम करना, भाई भाई लाभ का अधिकतम ही तो करना है, यही तो पैसा कमाना ही तो है, प्लस लिक्विडिटी बनाए रखना। लिक्विडिटी का मतलब बनाए रहना कि एक तरीके से जो पैसे का फ्लो, हमने बताया ना कि पैसा रुकना और प्लस पैसे का फ्लो होना, वो मेंटेन करना। अचानक आपके यहाँ से इंडस्ट्री से पैसा बहुत ज़्यादा ना फ्लो हो जाए और बहुत कम भी ना फ्लो हो, आपके यहाँ रखा रखा एक तरीके से ब्लैक मनी भी बन जाएगी। नेक्स्ट है कास्ट, लागत को नियंत्रित रखना,
पता चला जहाँ 10 मजदूर की आवश्यकता है वहाँ आपने 15 मजदूर लगाया है, तो एक तरीके से लागत बढ़ गई ना। नेक्स्ट है वृद्धि और विस्तार। अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि एक मान लीजिए ये इंडस्ट्री थी और एक और खोल ली, यानी वृद्धि और विकास विस्तार किया आपने ना, तो इसमें भी पैसा लगेगा, तो इसको भी प्रबंधन में वित्तीय जोखिम को कम करना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ यहाँ बगल में खोल रहे हैं तो ये वित्तीय जोखिम हो गया। अब थोड़ा दूर खोल लेंगे तो थोड़ा वित्तीय जोखिम नहीं रहेगा, लेकिन बहुत दूर खोल देंगे तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख कार्य वही जो था वही सेम चीज इसमें भी आ जाएगा। यहाँ टेबल के माध्यम से दे दिया गया है कि आप इसको देख लेंगे तो बढ़िया है। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन के लाभ, भाई प्रभावशाली संसाधनों का उपयोग होगा। भाई हमने 15 मजदूर लगाए थे, न करके हमने 10 लगा दिए, प्लस लाभ भी तो देखेंगे। ठीक है, अपना लाभ हो रहा प्लस विकास हो रहा। विकास का मतलब आपने एक जगह और इंडस्ट्री खोल ली, लागत नियंत्रण किया है, वित्तीय स्थिरता भी बनी रही, तो ये ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड है। वित्तीय प्रबंधन के महत्व, सेम चीज वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है। ठीक है, हाँ, वित्तीय प्रबंधन के कार्य फिर आ गया। वित्तीय प्रबंधन में क्या है, पहले बजट बनाएंगे ना। ठीक है, बजट बनाएंगे कि हाँ इतना रुपए में हमारा इंडस्ट्री चलेगा, प्लस अच्छा बजट में इतने रुपए में चलेगा तो आपके पास इतना रुपया है तो बाकी कहीं से आएगा ना, तो उसको निवेश प्रबंधन की बात करेंगे, यानी कोई आपका मित्र देगा। अलग ये नेक्स्ट है फिनेंशियल एनालिसिस। इतना पैसा आने के बाद चलिए ठीक है इतना पैसा आ गया, हमने ये सोचा था ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, तो हमने फिर उसको विश्लेषण कर लिया है। फिर नकदी प्रबंधन भी होता है। नकदी प्रबंधन, भाई नकदी प्रबंधन का मतलब हमने क्या किया, कुछ चीजें फिक्स कर ली है कि इतना पैसा इसमें लगेगा। नकदी का मतलब वो जो फ्लो में आ रहा है रोज का, रोजमर्रा का, जैसे लेबर को देना है, छोटे मोटे आइटम खरीदना है, तो वहां तो आप नकदी प्रबंधन के लिए भी इसमें फिनेंशियल के फिनेंशियल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऋण। आप लोन लिए हैं तो भी एक तरीके से वित्तीय प्रबंधन का ही तो कार्य है। दूसरा रिस्क आ गया, मान लीजिए आपदा आ गई, उस टाइम में पैसा आप बचा के रखे हैं कि नहीं रखे, ये सब चीजें। लाभ हानि का भी प्रबंधन तो वही करेगा। ठीक है, अब आ रहा है आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट, जीएसटी। बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत बढ़िया है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ तक जो भी कोई कंफ्यूजन रहेगा आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।